वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एसएनए पोर्टल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है 31 मार्च को जो एसएनए सिबिल बनाने की जो लिमिट है वो समाप्त हो चुकी थी और कई साथियों ने, क्योंकि कुछ बजट है वो 30 मार्च को आया था, तो 31 मार्च तक जो बजट बढ़ा उस समय साइट भी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। इसके अलावा कई लोगों ने रात्रि 8 बजे, 9 बजे, 10 या 11 बजे तक भी पेमेंट किया है। तो उन लोगों के जो पेमेंट है, खास करके जो 6 बजे के बाद में पेमेंट किया गया है, वो लगभग क्लियर नहीं हुआ है। तो एक तो आपको ये चेक करना है। दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कई ऐसे वेंडर्स है, यानी जो दुकानदार वगैरह है, वो कह रहे हैं कि आपके फर्म से, आपके एजेंसी से, आपके विद्यालय से जो भी पेमेंट हुआ था वो हमारे खाते में जमा नहीं हुआ है। जबकि आप जब रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें पेमेंट शो हो रहा है और सक्सेसफुल होता रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जो एसएनए जाकर के वहाँ एजेंसी रिपोर्ट में जाकर के आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। यहाँ इस तरीके से बिल स्टेटस रिपोर्ट ये डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ जिनके भी पेमेंट स्टेटस डन आ रहा है, इसका मतलब है उसके खाते में पैसे जमा हो चुके हैं और वाउचर नंबर जारी हो चुके हैं यहाँ। तो आप एक बार जरूर चेक कर लें कि उनके खाते में जमा हो गया है। अब मान लो जैसे यहाँ पूरी रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की है, तो यहाँ जैसे लास्ट में जाके देख रहे हैं तो जो बिल है रात को 11 बजे या 10 बजे भेजे गए थे, जो 2 बिल है वो काफी 6 बजे के बाद में भेजे गए थे, तो वो पेंडिंग एट एजेंसी आ रहे हैं। अगर पेंडिंग एट एजेंसी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पैसा है अब आपके बहुत मुश्किल से लगता है शायद ही ये जमा होगा, क्योंकि ये 6 बजे की जो लिमिट दी गई थी उसके बाद से जो बिल है वो काफी हद तक अटक गए। अगर एक तो ये डन आ रहा है तब कोई समस्या नहीं है, एक डन के आगे कोष्टक अगर आरएन आ रहा है तो इसका मतलब है वो पेमेंट अटका हुआ है, आपके एजेंसी या खाते से गया लेकिन सामने वाला जो भी वेंडर उसके खाते में नहीं गया। तो उसके लिए आपको ये एडवाइस जारी करनी है। उसके संबंध में मैंने गत साल भी वीडियो बना रखा था कि ये एडवाइस कैसे जारी करें, तो मैं इसी वीडियो का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये एडवाइस कैसे जारी करेंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि अगर मान लो कोई दुकानदार वेंडर है, वो कह रहा है कि मुझे आपके कार्यालय से, विद्यालय से पेमेंट जमा नहीं हुआ है, जबकि आपके यहाँ जो है इसमें डन बता रहा है, तो उसका क्या समाधान होगा, आप कैसे चेक कर पाएंगे या उसको कैसे कहेंगे कि आप चेक करें। तो यहाँ लॉगिन में जाने के लिए यहाँ जो नॉर्मल एसएनए की साइट है, यहाँ आपको GUEST कैपिटल लेटर में लिखना है। स्मॉल लेटर में आपको जी कैपिटल करके बाकी सारे स्मॉल लिख लें, जी कैपिटल और UEST गेस्ट, इसमें सभी कैपिटल लिखने हैं, इसमें स्मॉल, और यहाँ आपको जो भी कैप्चा है वो आपको भरना है। जैसे यहाँ कैप्चा दिया हुआ है NK4 और PJ। अब ये कैप्चा भरने के बाद में आपको जो पहला ऑप्शन है एसएनए, इसी पे आपको लॉगिन करना है। IADA किसी पे भी लॉगिन नहीं करना है। और यहाँ जैसे लॉगिन करेंगे तो ये साइट लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ आपका गेस्ट आ जाएगा, ईयर 2025-26 आ जाएगा, ऑफिस नाम गेस्ट, और यहाँ आपके एक ही ऑप्शन काम करेगा, ये बाकी अदर बिल वगैरह काम नहीं करेंगे, सिर्फ रिपोर्ट्स वाला। और रिपोर्ट्स में आने के बाद में बेनिफिशियरी पेमेंट रिपोर्ट, ये जो भी वेंडर है, दुकानदार खुद भी चेक कर सकते हैं उसको किस किस फर्म से पेमेंट मिला है। आप भी अकाउंट नंबर के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि उसको पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। डेट वाइज भी आप यहाँ से डाटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जैसे फाइनेंशियल ईयर है 24-25 से, क्योंकि अब 26-24 शुरू हुआ है, 25-26, 24-25 का जो भी बिल था गत साल का, वो पुराना भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ अकाउंट नंबर है वो वेंडर का एंटर करना है। यहाँ जैसे मैं अकाउंट नंबर है वेंडर का एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने अकाउंट नंबर ये इंटर कर लिया, उसके बाद में आपको IFSC कोड इंटर करने हैं। तो यहाँ से IFSC कोड जैसे SBIN जो SBI का है वो मैं आपको इंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ इंटर किया, उसके बाद में डेट आप चेक कर लें कि जैसे मान लो 1 अप्रैल 2000 जैसे ये 24 का था, तो यहाँ से आपको 24 से कर लें। यहाँ से जैसे 24 और 1 अप्रैल से यहाँ जितना भी इनको पेमेंट हुआ सारा शो हो जाएगा। 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च तक कर लें, तो यहाँ से 31 मार्च में 2025 तक कर रहा हूँ। और यहाँ आप दो ऑप्शन है, एक्सेल शीट में और PDF में। आप PDF डाउनलोड कर लें, तो यहाँ शो PDF पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ से आप जैसे ये PDF है ये डाउनलोड होगी और यहाँ से ओपन होगी, तो अब आपके इस वेंडर को यहाँ वेंडर का नाम आ जाएगा, बेनिफिशियरी नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर यहाँ आ जाएगा, IFSC कोड, ये अकाउंट नंबर आ जाएगा, SBI 00 जो भी है इसका IFSC कोड आ गया, DDO कोड, किस DDO से कितना पेमेंट मिला है। अब जैसे ये DDO है, ये अलग DDO है, DDO कोड जैसे ये अलग है, इनसे यहाँ जो पेमेंट मिला है। अब यहाँ एक जरूर आप ध्यान रखें कि यहाँ जैसे बिल नंबर 4 है और 9/11/2024 है, 9/11/2024 है, और एक ही बिल की 4 बार एंट्री यहाँ से हो रही है। प्रोसेस डेट 10/11/2024, 10/11/2024, और UTR नंबर है अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अमाउंट है यहाँ 1280 है, 1280 और 1260 है। तो ये एक ही बिल है, तो जो बिल नंबर सेम है और अमाउंट भी सेम है, तो एक ही बिल है, उसकी एंट्री यहाँ कई बार 3-4 बार भी शो हो रही है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दूसरा जैसे ये DDO है, ये अलग DDO है या अलग विद्यालय है, इनसे यहाँ बिल नंबर जैसे 16 है,
अब बिल नंबर 16 की काफी सारी एंट्री है, लेकिन ये एंट्री 11,341 है। ये 4-5 बार एंट्री है, लेकिन ये एंट्री एक ही है, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे और भी जिस वेंडर से मिला है यहाँ से, जैसे ये बिल नंबर 24 है, ये 3,083 पेमेंट है। यहाँ ये भी डीडीओ अलग है, विद्यालय का नाम अलग है, इनसे यहाँ 2500 का पेमेंट हुआ है। अब 2500 का पेमेंट है, बिल नंबर 666 तीनों में आ रहा है, डेट भी 4/2/2025 आ रही है, और ये अमाउंट सेम आ रहा है, इसका मतलब एक ही बिल है। यहाँ से ये जो विद्यालय है या डीडीओ है, इनका यहाँ से जैसे 8,007 का पेमेंट है। इसके अलावा ये जो एक एंट्री अलग है, एक एंट्री ये अलग है, जैसे 687 का अलग है, और 725 ये अलग है। तो जो सेम एंट्री है उसको एक ही माने, और उसके बाद में ये जैसे 2 एंट्री और है, तो इस तरीके से 3 बिल है, इनको पेमेंट हुए। और ये किस किस तारीख को हुए, यहाँ से ये डेट भी आ रही है, यहाँ आप देखेंगे तो ये बिल नंबर की डेट है और प्रोसेस डेट, यानी किस तारीख को प्रोसेस हुआ है। तो जैसे बिल नंबर 3 तारीख का था और 4 को प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ जैसे ये बिल नंबर यहाँ 29 का है और 29 को प्रोसेस हुआ है, कई बार डेट आगे पीछे हो सकती है। यहाँ से इस तरीके से आपको ये वेंडर है या विद्यालय है, यहाँ से एजेंसी का नाम आ गया, इस विद्यालय से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये है। अब यहाँ से बिल नंबर 1919 आ रहा है और 4500 का पेमेंट है, इसका मतलब इनको 4500 का पेमेंट प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से प्रत्येक वेंडर की आप चेक कर सकते हैं। आप खुद मान लो आप विद्यालय में आप खुद अगर वेंडर है या आप कर्मचारी हैं और आपके एसएनए से पैसे किस किस कार्यालय से आपको प्राप्त हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक अलग नंबर इंटर करके बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैं एक नंबर और इंटर कर रहा हूँ और यहाँ से जो एसबीआई का जो कोड है और ये, और यहाँ चेक कर लें और शो पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ शो हो गई। अब इस पीडीएफ में आपको यहाँ से देखेंगे तो ये वेंडर का नाम आ गया, यानी ये जैसे पर्सनल कोई कर्मचारी है उनका नाम है। तो अब यहाँ इनके यहाँ थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। यहाँ जैसे बिल नंबर 24 है, ये कहाँ से आया, तो इस एजेंसी का नाम आ गया, 7,140 का है। इसके बाद में बिल नंबर 44 3-4 बार आया हुआ है, लेकिन 800 का पेमेंट है, तो एक ही बिल है, ये 800 पेमेंट हुआ है। अब यहाँ प्रिंसिपल डाइट, ये डाइट से अगर कोई आपके बिल बनाए कभी भी इस वित्तीय वर्ष के दौरान, जैसे ये 1,302 रुपए का बिल बनाए, तो ये भी यहाँ शो हो रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे आप कर्मचारी हैं और आपको एसएनए से कहाँ कहाँ पेमेंट मिला है, तो यहाँ जैसे डाइट से कोई अगर ट्रेनिंग वगैरह का बिल होगा तो वो एसएनए के माध्यम से हुआ है, तो वो भी यहाँ शो हो रहा है। इसके अलावा ये जैसे डाइट का है, ये अगर मान लो बिल नंबर एक ही है और तारीख एक ही है तो इसकी एक ही एंट्री होगी। तो ये आप एसएनए के माध्यम से या जो नॉर्मल लॉगिन है, गेस्ट लॉगिन है, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आप को किस किस एजेंसी से पेमेंट प्राप्त हुआ है। अगर कोई वेंडर या दुकानदार नहीं मान रहा है तो आप उसकी पीडीएफ है वो आप इसको देख सकते हैं कि आपको इस तारीख को इस बिल के जरिए इतना अमाउंट आपको पे किया गया। तो ये पूरी जानकारी थी, और इसके लिए आपको एसएनए की जो नॉर्मल साइट में जाकर के आपको जो लॉगिन आईडी है वो कैपिटल में GUEST सभी कैपिटल लेटर में, और पासवर्ड जो आपको है वो G कैपिटल U स्मॉल बाकी सारे स्मॉल है, GUEST गेस्ट ही लिखना है लेकिन G कैपिटल रखना है, बाकी सारे स्मॉल, और जो भी कैप्चा कोड भर करके आपको एसएनए पे ही लॉगिन करना है, जो पहला ऑप्शन आ रहा है उस पर। और आप किसी भी वेंडर की, चाहे उसको आपने पेमेंट किया हो किसी और ने किया हो, उसके अगर अकाउंट नंबर है और वो आईएफएससी इसमें पीएमएस पोर्टल में जुड़ा हुआ है, यानी एसएनए का उसमें अकाउंट है, लिंक है, तो आप उसकी डिटेल्स से उसको किस किस एजेंसी से पेमेंट प्राप्त हुआ वो सारी जान सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।